दोस्तों, एक 29 साल की बहू जिसका नाम पूजा रहता है, वो पूजा आज अपने पति के साथ रात के तकरीबन 12 बजे अपने बेडरूम में सोई रहती है। लेकिन वो अचानक से रात के 12 बजे उसकी आंखें खुल जाती है और फिर वो अपने पति के कमरे से यानी कि उस बेडरूम से बाहर निकलती है और अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है और उसके बाद वो अपने ससुर के साथ संबंध बनाने लगती है। दोस्तों, उसका और उसके ससुर के साथ बनाए गए संबंध जो होते हैं, उसी दौरान उन दोनों की सिसकारियां इतने जोरों से उस कमरे से बाहर आने लगती है कि अचानक से जो पूजा का पति होता है उसकी आंखें खुल जाती है। अब जैसी उसका पति बेड पर अपनी आंखें खोलता है, बगल में अपनी पत्नी यानी को पूजा को नहीं पाकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है, वो काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर वो अपने कमरे से निकलता है, अपनी पत्नी की तलाश करने लगता है। लेकिन दोस्तों, फिर वो अपने पिता की कमरे की तरफ बढ़ता है तो उसे कुछ अजीब सी सिसकारियां सुनाई देती है। फिर जो पूजा का पति होता है अपने पिता के कमरे में जाता है तो वाकई कमरे का नज़ारा देखकर उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो काफ़ी दंग रह जाता है क्योंकि वो देखता है कि कैसे उसका पिता और उसकी जो पत्नी पूजा रहती है, दोनों आपत्तिजनक हालात में मौजूद रहते हैं। अब दोस्तों, उसका जो पति होता है वो इतना आग बबूला हो जाता है कि अपने पिता और अपनी पत्नी के साथ कुछ करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, इधर जो पूजा रहती है और पूजा का ससुर, ये दोनों मिलकर पूजा अपने पति के साथ और एक पिता कैसे ही अपने सगे बेटे के साथ कुछ ऐसा कांड कर देता है जिसे वाकई आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे, आप भी काफ़ी हैरत में पड़ जाएंगे, आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगी। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या होता है ये जानेंगे हम इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वाकई ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस कहानी को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दे। और दोस्तों, आप हमारी कहानी जहां से भी देखा करते हैं, हमारे कहानी के कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम, अपना सिटी का नाम अवश्य नोट डाउन करवा दें क्योंकि हम अगली कहानी में आपका नाम लेते हुए हमें खुशी मिल सके। दोस्तों, यह कहानी राजस्थान के अलवर जिले की है। उस अलवर जिले में एक पटेल नगर और उस पटेल नगर में एक परिवार रहा करता था जिस परिवार का मुखिया बलवंत सिंह और बलवंत सिंह की एक पत्नी और उसका एक बेटा विक्रम सिंह, यह तीनों लोगों का परिवार रहा करता है। दरअसल जो बलवंत सिंह का बेटा विक्रम सिंह होता है वो मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करता था। और दोस्तों, इधर 2020 में कोरोना काल चल रहा होता है। उसी दरमियान जो बलवंत सिंह की पत्नी रहती है उसकी कोरोना से निधन हो जाती है। अब बलवंत सिंह जो है वो काफ़ी अकेला महसूस करता है। इधर जो उसका बेटा विक्रम सिंह होता है, बलवंत सिंह ने अपने बेटे विक्रम सिंह की शादी 6 महीना पहले ही कराई होती है। इधर जो विक्रम सिंह होता है वो अपने काम के सिलसिले में मुंबई ही रहा करता था, साल में घर 1 महीने की छुट्टी पर ही आया करता था। अब दोस्तों, इधर बलवंत सिंह जो होता है अपनी पत्नी के निधन के बाद वो अपने आप को इतना अकेला महसूस करता था कि वो काफ़ी हैरान और परेशान रहा करता था। दरअसल वो अपने कुछ पड़ोसियों से, कुछ रिश्तेदारों से अपनी दूसरी शादी का जिक्र करता है, लेकिन उसके जो पड़ोसी रहते हैं, उसके जो रिश्तेदार रहते हैं, उसे ये बात समझाते हैं कि दरअसल बलवंत सिंह की उम्र अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो दूसरी शादी का ख्याल हटा दे। अब दोस्तों, बलवंत सिंह अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों की बात को समझ लेता है और अपनी दूसरी शादी का ख्याल अपने दिमाग से हटा देता है। अच्छा, इधर जो विक्रम सिंह की शादी हुई रहती है उसकी पत्नी का नाम पूजा रहता है जिसकी उम्र तकरीबन 29 साल होती है। अब दोस्तों, इधर एक दिन की वाकया होती है कि पूजा यानी कि बलवंत सिंह का जो बहू होती है वो अपने बाथरूम में नहा रही होती है। अब वो नहाने के बाद जैसी बाथरूम से बाहर निकलती है उसका सारा बदन भींगा हुआ रहता है, उसके तन पर जो कपड़ा रहता है उसके बदन से एकदम चिपका हुआ रहता है। अब जैसी बलवंत सिंह ये नज़ारा देखता है, अपनी बहू की ये हालात देखता है, वो काफ़ी हैरत में पड़ जाता है, वो काफ़ी दंग हो जाता है। अब उसकी अंदर की जो
उत्तेजना होती है, उसकी जो काम वासना होती है वो काफ़ी ज़्यादा जागृत हो जाती है। अब वो अपनी बहू को एकटक होकर देखने लगता है, वो अपनी बहू की तरफ गंदी नज़र से देखने लगता है। अब दोस्तों इधर उसकी बहू की नज़र जब अपने ससुर बलवंत सिंह पर पड़ती है तो उसकी बहू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि उसके जो ससुर है वो कितनी गंदी नज़र अपने बहू पर यानी कि मुझ पर रखा हुआ है। अब दोस्तों उसकी जो बहू होती है वो अपने कमरे में चली जाती है और फिर अपने कमरे में जाकर यही सोचने लगती है कि आखिर जो मेरा ससुर है वो मुझ पर इतनी गंदी नज़र क्यों रखे हुआ था। लेकिन दोस्तों फिर उसकी जो बहू होती है वो ये बात समझ जाती है कि कहीं ना कहीं मेरा ससुर क्या चाह रहा है। अब दोस्तों इधर पूजा का जो पति विक्रम सिंह होता है वो भी पूजा को समय नहीं दिया करता था। जो एक पत्नी को समय देना चाहिए वो विक्रम सिंह अपनी पत्नी को समय नहीं दे पा रहा था। कहीं ना कहीं पूजा के मन में भी काम वासना जागृत हो रही थी, कहीं ना कहीं उसकी भी कुछ इच्छाएं थी, कहीं ना कहीं उसकी भी एक जिज्ञासा होती है जो कि विक्रम सिंह पूरा नहीं कर रहा था। तो दोस्तों फिर पूजा सोचती है क्यों नहीं एक बार मैं अपने ससुर को ही मौका देकर देखती हूँ, क्या पता मेरी जो काम वासना है, मेरी जो उत्तेजनाएं हैं, मेरी जो चाहत है वो क्या पता मेरे ससुर ही पूरा कर दिया करेगा। क्योंकि दोस्तों विक्रम सिंह तो अपनी पत्नी पूजा की जिज्ञासाओं को, उसकी काम वासनाओं को, उसके लिए तो टाइम ही नहीं रहता है। वो तो मुंबई में अपनी मल्टीनेशनल जो उसकी कंपनी में जॉब रहती है वो सारा ध्यान अपने कामों पर लगाए हुए था। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, पूजा का जो ससुर बलवंत सिंह होता है वो अपनी बहू पूजा से कहता है कि दरअसल आज उसके पैरों में मोच आ गई है। दरअसल उसकी जो बहू पूजा है अगर उसके पैरों की मालिश कर दे तो उसके उस मोच से कुछ राहत मिलेगी। अब दोस्तों पूजा जो होती है अपने ससुर का पैर का जो मोच होता है उसे वो मालिश करने लगती है। अब जैसी पूजा तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पैर की मालिश कर रही होती है, अब जो बलवंत सिंह यानी कि उसका ससुर होता है उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है, उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। इधर पूजा भी इस बात का कोई विरोध नहीं करती है, जिससे कि बलवंत सिंह का हौसला और बढ़ जाता है। अब बलवंत सिंह भी ये समझ जाता है कि दरअसल जो मेरी बहू पूजा है आखिर उसे भी कुछ न कुछ चाहत है, आखिर उसे भी वही चाहिए जो कि मैं चाहता हूं। अब दोस्तों उसके बाद जो बलवंत सिंह होता है अपनी बहू पूजा को अपने बाहों में दबोच लेता है और जिसके बाद उसे गोद में उठाकर वो बेड पर लेकर उसे बेड पे पटक देता है और उसके बाद फिर उसके तन से एक एक कपड़ा उतारने लगता है। अब दोस्तों अगले ही पल में जो उसका ससुर बलवंत सिंह होता है वो अपने तन से भी एक एक करके कपड़ा उतार देता है। अब दोस्तों उसके बाद ये लोग एक दूसरे के साथ लिप्त हो जाते हैं और बलवंत सिंह अपने बहू पूजा के साथ कुछ इस तरीके से संबंध बनाता है कि पूजा की चीखें निकल जाती है। अब वो जो कमरा होता है पूरा सिसकारियों से गूंजने लगता है। अब दोस्तों फिर क्या था, आए दिन ये जो ससुर और बहू का खेल है वो अक्सर ऐसे ही चलता था। ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन तकरीबन ऐसे ही 1 साल का वक्त बीत जाता है। फिर जो विक्रम सिंह होता है यानी कि पूजा का पति वो मुंबई से वापस अपने घर आता है। अब दोस्तों इधर पूजा जो रहती है अब अपने ससुर से दूरी बनाते हुए अपने पति के साथ ही रात को सोया करती थी। लेकिन एक रात की ऐसी वाकया होती है कि अचानक 12 बजे पूजा अपने पति के साथ बेडरूम में सोई हुई थी, लेकिन उसकी आंख खुल जाती है। अब वो अपने पति को छोड़कर उस कमरे से निकलकर अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और ससुर को नींद से जगाते हुए उसके साथ वो संबंध बनाने लगती है, उसके साथ वो संबंध में लिप्त हो जाती है। इधर दोस्तों पूजा का जो पति विक्रम सिंह होता है उसकी आंखें खुल जाती है। अब जैसी उसकी आंखें खुलती है वो बेड पर अपनी पत्नी को नहीं पाकर काफी हैरान और परेशान हो जाता है, लेकिन वो मन ही मन सोचता है कि उसकी पत्नी जो पूजा है आखिर वो शौच पे गई होगी, 10 मिनट के बाद वो वापस आ ही जाएगी। इसी इंतजार में वो 10 मिनट तक अपनी पत्नी का बेड पे ही इंतजार करता है। लेकिन जब 10 मिनट के बाद उसकी पत्नी पूजा बेडरूम में नहीं आती है तो अब विक्रम सिंह अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। फिर वो अपने पिता की कमरे की तरफ आगे बढ़ता है, तब उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगती है, कुछ ऐसी सिसकारियों की आवाज़ आती है जो वाकई काफ़ी अजीब होती है। अब जैसे विक्रम सिंह अपने पिता के कमरे के अंदर इंटर करता है और कमरे का
अंदर का जो नज़ारा देखता है वाकई वो दंग रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, उसके आंखों तले अंधेरा छा जाती है, क्योंकि वो देखता है कि कैसे उसकी पत्नी पूजा और कैसे उसका जो पिता बलवंत सिंह होता है, दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रहते हैं। अब जो बलवंत सिंह की नज़र अपने बेटे विक्रम सिंह पर पड़ती है तो वाकई शर्म से पानी पानी हो जाता है और फौरन ही बलवंत सिंह अपने बेटे के कदमों में गिर जाता है। इधर पूजा भी अपना कपड़ा पहनते हुए अपने पति के कदमों में गिर जाती है। फिर ये दोनों विक्रम सिंह से ये रिक्वेस्ट करने लगता है कि दरअसल इन दोनों से एक बहुत बड़ी भूल हो गई है, जिसके बाद जो विक्रम सिंह होता है वो अपने पिता और अपनी पत्नी के ऊपर इतना क्रोधित हो जाता है कि दरअसल वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तो तुम्हें तलाक देकर ही रहूंगा, मैं तुम्हें छोड़ ही दूंगा। लेकिन वो अपने पिता से भी कहता है कि आपने एक जघन्य अपराध किया है, आपने मेरे को धोखा दिया है, आप मेरी पत्नी के साथ इस तरीके का गलत काम करते हुए आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई। अब दोस्तों, जिसके बाद विक्रम इतना आग बबूला हो जाता है कि वो अपने आपे से बाहर चला जाता है और वो फिर धमकी देने लगता है कि इस बात को लेकर मैं आगे जाऊंगा, मैं इस बात को लेकर सारे समाज को बताऊंगा। जिसके बाद जो विक्रम सिंह होता है, उसका जो पिता बलवंत सिंह होता है, उसे अपनी इज्जत की परवाह होने लगती है, तो अचानक से अपने बेटे का हाथ पकड़ लेता है, उसका हाथ जकड़ लेता है। फिर बलवंत सिंह अपने बहू पूजा से कहता है कि दरअसल तुम अपने पति का गला घोंट दो। जिसके बाद जो पूजा होती है ठीक वैसा ही करती है, वो अपने ससुर बलवंत सिंह का बात मानते हुए अपने पति का गला घोंट देती है, जिससे जो उसका पति विक्रम सिंह होता है इस दुनिया से रुस्वा हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है। अब दोस्तों, उसके बाद ये लोग अपने गुनाह को छुपाने के लिए विक्रम सिंह की जो मृत शरीर होती है उसे पंखे से लटका दिया जाता है और ये लोग अपने अपने कमरे में जाकर उस रात सो जाते हैं। अब जैसी अगली सुबह होती है, इधर पूजा जो रहती है वो जोर जोर से चीखने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है। अब पूजा की रोने की आवाज़ सुनकर उसके बगल के जो पड़ोसी होते हैं वो जैसे ही आते हैं और वो भी जैसे कमरे के अंदर का नज़ारा देखते हैं, वाकई वो लोग भी दंग रह जाते हैं। इधर पूजा कहती है कि दरअसल मेरा पति आत्महत्या कर लिया। अब दोस्तों, अब जो पड़ोसी होते हैं, जो भी रिश्तेदार आते हैं, वो यही सोचते हैं कि विक्रम ने आत्महत्या कर ली। अब उसका अंतिम संस्कार के लिए सारा तैयारी किया जाता है। अब लेकिन जैसे ही विक्रम सिंह का जो साला होता है उसे कुछ शक होता है। अब वो जोर जोर से ये कहने लगता है कि दरअसल जो मेरा बहनोई है वो आत्महत्या कर ही नहीं सकता है, वो एक बहुत अच्छा इंसान था, दरअसल उसकी हत्या करवाई गई है, उसकी हत्या किसी ने की है। अब दोस्तों, जैसी ये बात पड़ोसी सुनते हैं, उसमें से एक व्यक्ति पुलिस वाले को फ़ोन कर देता है। अब कुछ देर बाद पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। अब जब पुलिस उस मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जैसी पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में साफ साफ ये जाहिर किया गया रहता है कि विक्रम सिंह की मौत गला घोंटने से हुई है, जिसके बाद उसे पंखे के फंदे से लटका दिया गया था। दोस्तों, उसके बाद जो पुलिस होती है वो विक्रम सिंह के पिता बलवंत सिंह को और उसकी जो पत्नी पूजा रहती है उस दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर पुलिस वाले उसे अपनी कस्टडी में लेकर उसे गहन पूछताछ करते हैं। लेकिन पहले तो वो दोनों अपना गुनाह को, अपने जुर्म को कबूल नहीं करते हैं, लेकिन जब उस दोनों पर काफ़ी सख्ती बरती जाती है तो फिर दोनों टूट जाते हैं और फिर बलवंत सिंह बताता है कि दरअसल मेरी पत्नी का निधन 2020 के कोरोना में हो चुका था, जिसके बाद मैं काफ़ी अकेला अपने आप को महसूस करता था और मेरा जो बेटा है विक्रम सिंह, वो अपनी पत्नी को सही से वक्त नहीं दिया करता था, जिस कारण से मेरा और मेरी जो बहू पूजा है उस दोनों का संबंध बन गया था, जो कि वाकई गलत संबंध बन चुका था। अब एक दिन की बात है, जो मेरा बेटा विक्रम सिंह है वो मुझे और मेरे बहू दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिस कारण से हम दोनों ने मिलकर उसका गला घोंट दिया, उसे रास्ते से हटा दिए, उसे इस दुनिया से रुस्वा कर दिए। अब जैसी सारी बात पुलिस सुनती है, पुलिस भी काफ़ी हैरत में पड़ जाती है, पुलिस भी काफ़ी दंग रह जाती है। अब दोस्तों, जो पुलिस होती है उस दोनों पर, यानी कि उस बलवंत सिंह और उसकी बहू पूजा पर
चार्जशीट फाइल करते हुए उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। अब जो जज साहब होते हैं उस दोनों को आजीवन कारावास दे देते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनाकर हमारा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी के दिल को आहत नहीं पहुंचाना, बल्कि आप सभी को यह मैसेज देना है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो रिश्तों को शर्मसार कर देते हैं, रिश्तों को तार तार कर देते हैं। कैसे बलवंत सिंह अपनी बेटी जैसी अपनी बहू जो पूजा होती है उसके साथ वो गलत संबंध बनाता है, उसके साथ वो ऐसा हरकत कर देता है जिससे कि जो लोग भी सुनते हैं वो वाकई अपने दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाते हैं।